तुम सोमवार से कहाँ जा रहे होगे? इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है। पहले लिखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड से मेरा मतलब है पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो इस सेंटेंस का WH वर्ड है कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। तो पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद शैल या विल लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में विल रहेगा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम। तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, विल के बाद लिखेंगे यू। उसके बाद हैव बीन लिखना कंपलसरी है, तो यू के बाद लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद लिखना है VING, मतलब कि वर्ब के साथ ING लगाना है। और इस सेंटेंस का वर्ब है जा रहे होंगे, यानी कि जाना इस सेंटेंस का वर्ब है। तो जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो गो का ING फॉर्म होगा गोइंग। उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके बाद आपको लिखना है टाइम, बताना है सिंस या फॉर का प्रयोग करके। तो इस सेंटेंस में टाइम दिया गया है सोमवार से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कि निश्चित समय हो तो उसको बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी किसी बुक में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिंस भी लिख सकते हैं से के रूप में, या फ्रॉम भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने फ्रॉम समझ लिया इस सेंटेंस में। उसके बाद लिखेंगे सोमवार। सोमवार से है तो यानी सोमवार की इंग्लिश मंडे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब किसी वीकली का डे हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो। जैसे इसमें मंडे है तो ये हम कैपिटल लेटर में है मंडे, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट कंप्लीट। तुम सोमवार से कहाँ जा रहे होगे? इस सेंटेंस की इंग्लिश होती है वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फ्रॉम मंडे। वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फ्रॉम मंडे। दोस्तों यदि आप ऐसे और भी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपको सभी टेंसेस का सेंटेंस मिल जाएगा।